किसी से ये भी कहो प्रभु स्मरण की तो क्या जवाब मिलता है कि भैया हमारे पास टाइम कहाँ है प्रभु स्मरण का। अभी तो हमें बच्चे की शादी करनी है, बच्ची की शादी करना है, कुछ मकान भी बनवाना है। अभी हमारे पास परिवार का बड़ा भारी वजन है। इस सबसे निवृत्त होकर फिर प्रभु स्मरण ही करना है। तो इसके बारे में भी गुरु महाराज ने कहा है कि अरे बच्चों, क्या आपको पता नहीं है कि इस दुनिया के काम कभी कम नहीं होंगे और एक दिन इस दुनिया में हम नहीं होंगे। जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो सज्जनों, इस दुनिया के काम कभी हम कम होने वाले नहीं हैं। हमको और आपको जो सांसों की पूंजी मिली है वह एक एक करके ख़त्म होती जा रही है और निकलते निकलते किसी न किसी दिन अंतिम सांस निकल जाएगी और ये शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा और मौत हो जाएगी। फिर आप कब करोगे प्रभु स्मरण? इस शरीर के बारे में आप क्यों नहीं सोचते कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। देखो, गोस्वामी जी महाराज ने इस मनुष्य शरीर की कितनी बड़ी व्याख्या लिखी है। कबहुँ करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। ऐसा सज्जनों, कभी कभी तो प्रभु करुणा करके मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं, हालांकि उनको हमसे हित और अहित कुछ नहीं, लेकिन वो दिलवा देते हैं क्योंकि वो दयालु हैं। दया आती है। अब आपसे ये सोचो कि हमने उनको हित और अनहित कुछ नहीं है तो मनुष्य शरीर क्यों दिलवा देते हैं। तो सज्जनों, इसके में भी कारण है कि कारण क्या है कि इस शरीर में जो जीवात्मा बैठी है जिससे इस शरीर का संचालन हो रहा है, अगर वो जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए तो शरीर चल नहीं सकता, मौत हो जाएगी। तो इसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है वो उस ईश्वर का अंश है। जब वो प्रभु इसमें इस अंश को नरक और 84 में घसीटते हुए देखते हैं, और सज्जनों, नरक और 84 में कोई एक दो दिन थोड़े ही घसीट जाती है, कल्पों कल्पों और कल्प। सज्जनों, कोई एक दो दिन की नहीं होती है, कल्प की बड़ी व्याख्या आयु है, बड़ी लंबी आयु है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, चार युग मिलाकर 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी बनती है। इस तरह से प्रेमियों, जब 72 चौकड़ी बीत जाती है, जब एक मनवंतर बनता है, और इस तरह से जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प बनता है। तो कल्प की कितनी लंबी आयु है। तो प्रेमियों, वो प्रभु अपने इस अंश को कल्पों कल्पों नरक और 84 में घसीटते देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये निरंजन भगवान मेरे इस अंश की क्या दुर्गति कर रहा है। तो इसीलिए प्रभु जीव को मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं कि इसे मनुष्य शरीर दिलवा दूं तो ये फिर अपना काम बना ले, मुक्ति मोक्ष करवा ले, प्रभु के पास तक पहुंच जाए। तो प्रेमियों, हमको और आपको मनुष्य शरीर मिल गया है, लेकिन हमने और आपने क्या सोच लिया है कि हमको मनुष्य शरीर सिर्फ काम करने के लिए और पेट भरने के लिए मिला है। लेकिन प्रेमियों, अगर इस काम के लिए ही मिलता तो इस काम को तो पशु पक्षी सभी जीव कर लेते हैं। वह अभी हम बेचारे फल फिर चल फिर कर पेट पाल लेते हैं, बच्चे पैदा भी करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं। अगर इसी काम के लिए मिलता है तो फिर हम में और पक्षियों में अंतर ही क्या रहा। और प्रेमियों, अगर अंतर नहीं होता तो हम गोस्वामी जी महाराज ने रामायण के अंदर इस मनुष्य शरीर की इतनी बड़ी व्याख्या नहीं लिखते। उन्होंने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। उन्होंने बताया है कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है।